Hello students, today we are going to learn about class 7, chapter number 5, lines and angles, topic named angles made by transversal. See, this topic is very important as it is going to come even in higher standards as well. So you need to understand this topic very basically. You have to understand this topic and all the concepts should be clear, because many of the times even in higher standards you are going to see the sums which are going to come from this topic. So let's see the topic. Angles made by transversal. See, here you can see one figure in which you can see there are two parallel lines. Line L and M are parallel lines and line P is the transversal line. See, in the previous video of 6th standard, I have explained what are transversal lines. You can watch that video if you don't know what do we mean by transversal line. Simply let me tell you, transversal lines are the lines which are cutting two or more parallel lines at distinct points. So here you can see L and M are parallel lines and line P is the transversal line which is cutting two parallel lines, that is L and M. And it is making 8 angles total. So here you can see the 8 angles are which angles? The 8 angles are angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Fine. So these are the angles which are made by the transversal line. Now see, there are some kind of angles which you need to learn, that which kind of angles are made by the transversal line. So first angle is what? That is interior angle. So interior angle क्या होता है, उसमें आपको देखना है. यहाँ पे देखो, जो अंदर के एंगल्स है ना, उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे. फाइन. ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ये क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, तो ये इंटीरियर एंगल बना रही है. तो इंटीरियर एंगल आपके अंदर वाले एंगल्स होंगे. तो देखो, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है, ये आपके कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ये अंदर वाले एंगल्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स आ जाएंगे आपके? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. These are your interior angles. Then next is exterior. What do we mean by exterior angles? Exterior angles क्या होते हैं? तो जो बाहर के एंगल्स हैं, जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. जैसे आप देख सकते हो इधर एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7. 1, 2, 7 एंड 8 ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. फाइन. देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी क्या होता है? जो मतलब जिस साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी साइड पे दूसरा एंगल अगर कोई फॉर्म होता है तो उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि मान लो हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ABC और इसका नाम मैंने दे दिया PQR. तो यहाँ पे देखो, अगर हम बोलें कि A जो है ना वो P को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A का अगर मेज़रमेंट 30 डिग्री है तो P का मेज़रमेंट भी 30 डिग्री होगा. B है ना वो Q को करस्पॉन्ड कर रहा है और C जो है वो R को करस्पॉन्ड कर रहा है. तो A, B और C के जितने भी मेजर्स होंगे वो ही PQR के रिस्पेक्टिवली मेजर्स होंगे. ठीक है, तो इधर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब देखो आपका क्या हो गया. जैसे इस साइड से अगर हम बात करें, ये कौन सा साइड हुआ? LHS और ये कौन सा साइड हुआ आपका? RHS. LHS में ये जो एंगल 1 है वो ही आपका एंगल 5 को करस्पॉन्ड करेगा. फाइन. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे RHS में, एंगल 2 जो है, एंगल 2 वो आपका किसको करस्पॉन्ड करेगा? एंगल 6 को करस्पॉन्ड करेगा. फाइन. ये आपकी दो पेयर्स हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल की, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6. इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ देखें, ठीक है, डाउन साइड में, तो ये एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल 4 और एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. फाइन.
तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये आपके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। फाइन। देन सो यहाँ पे आप देख सकते हो पेयर लिखी है, एंगल 1 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो आपके अल्टरनेट यानी जो आपके एक के बाद एक छोड़ के आ रहे हों। अल्टरनेट का मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स अगर हम बात करें तो देखो इसकी यहाँ पे एक ट्रिक होती है अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो Z फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो आपका Z बनाएंगे। अब Z के अंदर आप बोलो कि मैडम एंगल कहाँ बनेंगे, तो एंगल आपके इधर बनेंगे, ठीक है। ये हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स जो Z फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम अभी बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। सो हम देख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ होंगे। देखो इसमें अगर हमें Z बनाना हो तो हम Z कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो आप देख सकते हो जो एंगल 3 और एंगल 6 है ना, एंगल 3 और एंगल 6 ये आपके हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से अगर आप दूसरी साइड से देखो तो एंगल 4 और एंगल 5 ये भी आपके हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दो पेयर्स आपको याद रखनी है कि ये हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स Z बनाएंगे और दो पेयर यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी तो होंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, अगेन यहाँ पे आपका क्या बनेगा, Z बनेगा और ये जो पेयर बनेगी ना वो ये वाली बनेगी, एंगल 1 और एंगल 8। एंगल 1 और एंगल 8 ये आपकी बन जाएगी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से जो सेकंड पेयर यहाँ पे निकल के आएगी वो कौन सी आएगी, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। सो ये आपकी अदर टू पेयर्स बनेंगी आपकी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। सो वी हैव सीन व्हाट आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड व्हाट आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो Z फॉर्म करेंगे, तो आपका इजीली ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि कौन से एंगल्स आपको लेने हैं। इंटीरियर की बात करें तो अंदर के एंगल्स लेने हैं, एक्सटीरियर की बात करें तो बाहर के एंगल्स लेने हैं। उसके बाद हमें देखना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है, जैसे ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है तो सेम साइड में आपको क्या लेने हैं, इंटीरियर एंगल्स लेने हैं। देखो ये अंदर के एंगल सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो क्या है, 3 4 5 6 हैं। अब आपको सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 5 हो जाएंगे ना, 3 और 5, एंगल 3 और 5। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, इस साइड से तो 4 और 6 आपके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी दो पेयर्स यहाँ पे आ जाएगी, एक तो ये वाली आ जाएगी 3 और 5 और एक आ जाएगी ये वाली एंगल 4 प्लस एंगल 6। ये आपके हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इधर भी मैं लिख देती हूँ एंगल 3, इधर भी हम लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5। ये आपकी सेकंड पेयर होगी। तो टोटल 2 पेयर्स आएगी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखो ये आपके सारे एंगल्स का डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। सो व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम दीज एंगल्स, द कंक्लूजन विच वी कैन टेक आउट इज इफ पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन जब एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं ना वो हमेशा इक्वल होंगे। देन अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे ना वो हमेशा इक्वल होंगे। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री जिसका मेजरमेंट आ रहा है उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ये जो थे ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि जब कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, इक्वल बनते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें एंगल 1 और एंगल 5 है ना, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 है ना, ये बराबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल 3 और एंगल 7 लिखा है ना वो एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल 4 और एंगल 8 भी एक दूसरे के बराबर होंगे। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में, आपको बोल दिया होगा कि देयर आर 2 पैरेलल लाइंस एंड इट इज़ कट बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड
आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे दिए होंगे, एंगल 1 का मेजरमेंट आपको दे दिया होगा, आपको एंगल 5 का मेजरमेंट फाइंड करना होगा। जैसे मान लो एंगल 1 का आपको 30 डिग्री दे दिया है, तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है वो सेम होता है। तो सिमिलरली जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो सारे क्वेश्चंस इसके लिए भी फॉर्म हो सकते हैं। फाइन। देन सेकंड हमारा इसमें पॉइंट था अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। फाइन, आई होप सबको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अब अल्टरनेट एंगल्स यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हमारे पास, ये 3, 6 ये दोनों बराबर होंगे, 4, 5 ये भी दोनों बराबर होंगे, 1, 8 ये भी बराबर होंगे, 2, 7 ये भी बराबर होंगे। फाइन, इसका मतलब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, देखो जैसे आपको यहाँ पे बोल दिया है, आपको यहाँ पे बोल देंगे कि ये अल्टरनेट एंगल है, मैंने बताया z बनता है, तो अगर एंगल 3 का मेजरमेंट 50 डिग्री है तो एंगल 6 का मेजरमेंट कितना है फाइंड करो। तो आप क्या बोलोगे, भाई एंगल 6 भी 50 डिग्री होगा। क्यों 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये z बना रहा है, z बना रहा है, इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फाइन, तो हमेशा याद रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ओके, व्हेन देयर आर 2 पैरेलल लाइंस एंड इट इज कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। फाइन, अब देखो जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है आपका वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। फाइन, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिसका मेजरमेंट आपका 180 डिग्री हो। देखो यहाँ पे अगर देखो मैं सिंपल समझा देती हूँ आपको, बड़ा सिंपल है, बहुत बड़ी बड़ी थियरीज नहीं रटनी है। देखो 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 ये आपके हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम आप करोगे ना तो सम आपको कितना मिलेगा, बोल रहे हैं 180 होगा, यानी एंगल 4 और 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट पेयर हो गई। सेकंड पेयर आपकी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में कौन सी होगी, हमने अभी डिस्कशन करा, 3 and 5 होगी। इसका भी अगर जब आप सम करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, तो बस यही कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का वो इक्वल नहीं होंगे, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फाइन, तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये निकलेगा यहाँ से कंक्लूजन, और दूसरा हम अगर इस साइड की बात करते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये आपको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज 180 डिग्री। सो दीज 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल and alternate interior angles will always be equal, alternate exterior angles will always be equal, interior angles on the same side of the transversal will always be 180 degrees. ओके, तो देखो ये आपका यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। अब इसका ही हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सके। सी, यू कैन सी दिस फिगर, इन दिस फिगर line P and Q are parallel to each other and you have to find all the unknown angles. See, there is only one angle given to you, that is angle A is equal to 125 डिग्री, जो आपको दिख रहा है। फाइन, एंगल A ही आपको दिया है, वो क्या है, 125 डिग्री है। बाकी सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूर बोल दिया है कि जो लाइन L है वो ट्रांसवर्सल है P और Q के। फाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन L इज ट्रांसवर्सल टू लाइन्स P एंड Q एंड हियर इट इज़ गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब देखो आप थोड़ा सा अगर आपको ऊपर का टॉपिक समझ में आया है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो एंगल A आपको दे दिया 125 डिग्री, क्या मैं बोल सकती हूँ कि C भी है वो भी 125 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 6th स्टैंडर्ड में, वी हैव लर्न दैट एंगल A एंड एंगल C आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और जिसको ये नहीं पता वो 6th स्टैंडर्ड के वीडियोस जाके वॉच कर सकते हैं, उसमें आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड इवन आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर ट्रांसवर्सल लाइन्स। फाइन, so that is the chapter name is basic geometrical ideas. Here we are studying lines and angles. Fine, so A and C will be equal because they are VOA. Fine, they are VOA. So here you can see that A and C is equal because I have written here A and C are equal because they form what, they are VOA, hence A is equal to C is equal to 125 डिग्री। देन C बराबर आपका क्या हो जाएगा, G हो जाएगा 125 डिग्रीज, क्योंकि वो क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
देखो अभी हमने पढ़ा कि आपका क्या हो जाएगा, ए और जी बराबर होंगे, ए और यहाँ पे हम बात करें सी और जी। ओके, क्या बोल रहे हैं, देखो पहले ये ए और सी क्या बनाएंगे, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगे। अब ये सी और ई क्या बनाएंगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे यानी ये दोनों आपके कितने हो जाएंगे, 125 डिग्रीज हो जाएंगे। और ए और सी हमने देखा क्या बना रहे थे, VOA बना रहे थे, तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सी और जी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब बोल रहे हैं कि जी और एफ जो है ना, जी और एफ वो 125 डिग्री होगा, वो VOA है। तो देख लेते हैं हम, जी और एफ VOA बनाएंगे भाई, हाँ सही बात है, ठीक है ना। जी और एफ तो VOA बना रहे हैं, सही बात है, ठीक है। तो एफ भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्रीज हो जाएगा। अब देखो, आप ये देखो कि एफ आपके पास है, आपको डी निकालना है, तो हम बोल सकते हैं क्या भाई, एफ और डी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई बोलता है कि भाई बताओ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से हैं, तो इट विल बी डी एंड एफ, एंड इट्स सम इज़ व्हाट, 180 डिग्री। आपके पास एफ है 125 डिग्री, तो आप 180 में से 125 माइनस करोगे 55 डिग्री, ये सम आपका किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा ना, डी का, ठीक है। देखो यहाँ पे यही लिखा है, आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, दैट दिस इज दिस एंगल बिकॉज इट कंटेन्स मार्क्स, फाइन। सो जी और एफ कितना है, 125 डिग्री है, ये हमको पता लग गया, VOA हमने अभी देखा। और एफ एंड डी क्या है, 180 डिग्री हो जाएगा, एफ एंड डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज देखो यहाँ पे रीजन इट इज़ रिटन, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये आपको याद रखना है। तो आपके पास क्या है, आपके पास एफ़ का मेज़र है, एफ़ का मेज़र कितना है, 125 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल डी इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। अब देखो हम बोल सकते हैं कि एंगल डी और एंगल जो एच है ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच इज इक्वल टू 55 डिग्री, बिकॉज दे आर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो देख लेते हैं हम, डी और एच बोल रहे हैं कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो हाँ डी और एच करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे ना, ठीक है। तो अगर ये 55 है तो एच भी कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा, फाइन। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमारे कौन कौन से एंगल फाइंड करने बाकी हैं, सिर्फ हमारा एंगल एच और ई बाकी है। देखो एच और ई भी 55 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, VOA हैं। देख लेते हैं, एच और ई VOA बन रहे हैं भाई, सामने सामने वाले एंगल, यस एच और ई आपके जो हैं वो क्या बना रहे हैं, VOA बना रहे हैं। तो जो मेजरमेंट एच का है वही सेम मेजरमेंट आपका किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा, फाइन। सो ये हमने लिख दिया, एच ई इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। देन बोल रहे हैं डी और बी भी VOA बनाएंगे। अब देख लेते हैं, डी और बी VOA बना रहे हैं भाई, यस डी और बी भी VOA बना रहे हैं आपके, ठीक है। VOA यानी क्या होता है, कोई भी दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो जो आपके सामने सामने वाले एंगल निकल के आते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा ये VOA जो होंगे ना वो हमेशा आपके इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल, फाइन। दिस ऑल वी हैव स्टडीड। So in short we can see that we got the measures of each and every angle with the help of this transversal line. Okay, so here you can see that all the angles I have written. Angle A is 125 degree, angle B is 55 degree, C is 125 degree, D is 55 degree, E is 55 degree, F is 125 and G is 125 and H is 55 degrees. So this is how you can calculate all the angles with the help of this, fine. So this is all for today, and I hope you liked and enjoyed the video. If any doubts, you can comment me in the comment section. Thanks for watching. Please like it, share it and subscribe it. Thanks.